husband is always supporting me. लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। आज इंडिया में एक बहुत सिंपल रूल होना चाहिए, जिंदा इंसानों की बायोग्राफी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इंडिया में बायोग्राफी का मतलब होता है फाइनल वर्डिक्ट। एक बार किसी को हीरो बना दिया तो हमेशा के लिए हीरो, कोई अपडेट नहीं, कोई पैच नहीं, कोई करेक्शन नहीं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान कभी गलती नहीं करेगा, कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, और जिस दिन वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव कर लेता है हम शॉक में चले जाते हैं, जैसे किसी ने हमारे फेवरेट चाइल्डहुड स्टोरी खराब कर दी हो। मैरी कॉम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमने पहले उनकी लाइफ को मूवी बना दिया, पोस्टर बना दिया, परफेक्ट स्टोरी बना दिया, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये स्टोरी कंप्लीट है। अब अचानक डाइवोर्स की खबर आती है और पूरा देश ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, जैसे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में मेस नहीं हो सकता। और फिर वही पुरानी इंडियन हैबिट शुरू हो जाती है, कोर्ट से पहले वर्डिक्ट, एविडेंस से पहले इमोशन, प्रोसेस से पहले हीरो और विलन की कास्टिंग। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के कहा सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो ये कहा कि वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल जीतते कुछ भी नहीं कहा, सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग हैं, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए, तो सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। मैरी कॉम कुछ बोलती है तो लोग कहते हैं देखो कितनी स्ट्रांग वुमेन है। हस्बैंड कुछ बोलता है तो लोग कहते हैं अब ये क्यों बोल रहा है। फर्क क्यों है? क्योंकि स्टोरी पहले ही प्रिंट हो चुकी है, अब उसमें करेक्शन अलाउड नहीं है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैरी कॉम सही है या गलत, प्रॉब्लम ये है कि हमने डिसाइड पहले ही कर लिया है कि सही कौन हो सकता है, और यही असली बीमारी है। अब जरा एक आदमी की सिचुएशन सोचिए, अगर कोई आदमी घर संभालता है, बच्चों को देखता है, अपनी वाइफ के कैरियर के लिए पीछे रहता है, तो सोसाइटी उसे क्या बोलती है? नल्ला। लोग मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, दोस्त बोलते हैं कुछ काम धाम नहीं है क्या। लेकिन जब वही वाइफ सक्सेसफुल हो जाती है, पावरफुल हो जाती है और रिलेशन टूट जाता है, तो वही आदमी अचानक गोल्ड डिगर बन जाता है। यानी जब तक वो सपोर्ट कर रहा था तब तक वो जोक है, और जब सपोर्ट का रिजल्ट दिख गया तो वो क्रिमिनल है। और फिर हम कहते हैं कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, लेकिन हमारी इक्वालिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेनिफिट्स इक्वल होने चाहिए, रूल्स बाद में देखेंगे। इसी सोच के बीच आता है मैरी कॉम का केस। मैरी कॉम कोई रैंडम इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो एक नेशनल आइकन है। उन्होंने जो रिंग में किया है वो हिस्ट्री है और उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन आइकन होना और ह्यूमन होना दो अलग अलग चीजें होती हैं, और हम इंडिया में ये डिफरेंस समझना ही नहीं चाहते। जब डाइवोर्स हुआ, मैरी कॉम सामने आई और उन्होंने कहा कि उनके साथ फाइनेंशियल बिट्रेयल हुआ, करोड़ों का मिसयूज हुआ, प्रॉपर्टी इशू हुए, ट्रस्ट टूटा, पूरा नैरेटिव उनके फेवर में चला गया। सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। टीवी स्टूडियोज में तालियां बजी, सोशल मीडिया पर सिंपैथी आई, हेडलाइंस में स्ट्रॉन्ग वुमेन छप गया। फिर उनके हस्बैंड सामने आते हैं और उन्होंने अपनी तरफ की स्टोरी रखी, एलिगेशंस लगाए, चैट्स होने की बात कही। अब एक सिंपल बात समझनी चाहिए, ये दोनों तरफ से क्लेम्स हैं, ट्रूथ सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि विलन कौन है। क्यों? क्योंकि हमने मैरी कॉम को इंसान नहीं, सिंबल बना रखा है। सिंबल कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, सिंबल कभी मेसी नहीं हो सकता, सिंबल कभी ग्रे नहीं हो सकता, और यही सबसे डेंजरस चीज है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिवोर्स लेना कोई क्राइम नहीं है। अगर दो लोग खुश नहीं हैं, अलग होना बेटर है। मूविंग ऑन पर्सनल चॉइस है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं रह सकता। लेकिन प्रॉब्लम डिवोर्स नहीं है, प्रॉब्लम है डिवोर्स के बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर पास्ट को रिराइट करना, जब एक इंसान की पूरी लाइफ की कंट्रीब्यूशन एक लाइन से इरेज कर दी जा रही है। मैरी कॉम खुद पहले बोल चुकी हैं कि उनके हस्बैंड ने सालों तक सपोर्ट किया,
उनकी मूवी में भी यही दिखाया गया, यही सैक्रिफाइस ग्लोरीफाई किया गया। अब अचानक वही आदमी बेकार कैटेगरी में चला गया। तो सवाल सिंपल है, या तो तब कहानी कन्वीनियंट थी या अब कहानी कन्वीनियंट है, और दोनों केसेस में ट्रुथ की हालत खराब है। अब यहां से एक और लेयर शुरू होती है। आज के इंडिया में असली फाइट हस्बैंड और वाइफ की नहीं होती, असली फाइट होती है कोर्ट और कैमरा के बीच। कोर्ट स्लो है, बोरिंग है, प्रूफ मांगता है, जवाब मांगता है, उल्टे सवाल भी पूछता है, और सबसे डेंजरस बात यह है कि कोर्ट में आउटकम कंट्रोल में नहीं होता। कैमरा बहुत कंफर्टेबल है, आप अपनी कहानी खुद लिखते हो, एंकर आपकी तरफ देखकर सिर हिलाता है, ऑडियंस पहले से ही आपकी तरफ होती है, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, कोई ये नहीं पूछता कि ये प्रूव कैसे करेंगे। इसलिए आज लोग कोर्ट नहीं कैमरा चूज करते हैं। मैरी कॉम का केस इस ट्रेंड का परफेक्ट एग्जाम्पल बन चुका है। डिवोर्स हो चुका है, लीगल सेपरेशन हो चुका है, फिर भी नैरेटिव वॉर चल रहा है, क्योंकि अब ये मैरिज का केस नहीं है, ये इमेज और लेगेसी का केस बन चुका है। अब एक एक्सपेरिमेंट सोचिए, अगर कोई मेल सुपरस्टार नेशनल टीवी पर बैठकर बोल दे कि कौन सी औरत मर्द की कमाई पर पल सकती है, तो क्या होगा? सोशल मीडिया ट्रायल, बॉयकॉट कॉल्स, कैरियर डैमेज। लेकिन जब यही लाइन एक फीमेल आइकन बोलती है तो लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट समझो, उसका मतलब वो नहीं था, वो इमोशनल थी। यही सेलेक्टिव इक्वालिटी है। रूल सेम नहीं होते, स्पीकर के हिसाब से बदल जाते हैं। कैमरा पर प्रूफ इररिलेवेंट होते हैं, इमोशंस रेलेवेंट होते हैं। जिसको सिंपैथी मिल गई वही सही मान लिया जाता है। कोर्ट बाद में आएगा, लेकिन पब्लिक वर्डिक्ट पहले से फिक्स हो जाती है। और सबसे डेंजरस चीज यही है, ट्रायल बाय मीडिया, क्योंकि मीडिया ट्रायल में अपील नहीं होती। अब अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ मैरी कॉम का मामला है, तो जरा आसपास देखिए, यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यह एक पैटर्न बन चुका है। उत्तर प्रदेश में वही केस याद है, जहां एक आदमी सफाई कर्मचारी था, लोन लेकर अपनी पत्नी को पढ़ाता रहा, सालों तक चुपचाप सपोर्ट करता रहा, और जब पत्नी एसडीएम बन गई, पावर और स्टेटस आ गया, तो अचानक वही आदमी लेवल के लायक नहीं रह गया। आज वही आदमी कोर्ट के चक्कर काट रहा है, यह प्रूव करने के लिए कि उसने भी इस मैरिज में कुछ दिया था, सिर्फ लिया नहीं था। भोपाल में भी कुछ अलग नहीं हुआ। एक साधारण सा पंडित जिसने अपनी पत्नी की प्रिपरेशंस के लिए सब साइड में रखा, घर संभाला, सिस्टम संभाला, पत्नी आईपीएस बन गई, यूनिफॉर्म आ गई, अथॉरिटी आ गई, और फिर एक दिन उसे बताया गया कि तुम्हारा धोती कुर्ता अब एम्बैरेसिंग है, हमारी लाइफस्टाइल मैच नहीं करती। डाइवोर्स का रीजन कोई फाइट नहीं, कोई क्राइम नहीं, बस अपग्रेड। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट तक को लिखना पड़ा कि ये मेंटल क्रुएलिटी है। वहां भी हस्बैंड ने वाइफ की पीएचडी के समय बच्चों को संभाला, घर चलाया, सपोर्ट किया, वाइफ प्रिंसिपल बनी, इनकम और स्टेटस बढ़ा, और फिर धीरे धीरे हस्बैंड और बेटा दोनों पिक्चर से बाहर कर दिए गए। कोर्ट ने साफ कहा कि ये नॉर्मल डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये सिस्टमैटिक ह्यूमिलिएशन है। और हापुड़ वाला केस तो और भी डेंजरस है। वहां वाइफ एसआई बनी और कुछ ही समय में पति पर एफआईआर कर दिया, और पब्लिक नैरेटिव बन गया स्ट्रॉन्ग वुमेन वर्सेस टॉक्सिक हस्बैंड। कोर्ट का सच अभी भी पेंडिंग है, लेकिन सोसाइटी का फैसला पहले ही आ चुका है। डैमेज हो चुका है, जॉब, रेपुटेशन, फैमिली सब पहले ही जा चुकी है। वर्डिक्ट बाद में आएगा। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हर केस सेम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। कई जगह सच में मेन अब्यूजिव होते हैं, कई जगह वुमेन जेन्युइनली विक्टिम्स होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस रियल है, हैरेसमेंट रियल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर स्टोरी को एक ही टेम्पलेट में डाल देना ऑनेस्ट है? क्यों हर बार डिफॉल्ट सस्पेक्ट हस्बैंड बन जाता है? क्यों सपोर्ट करने वाला आदमी आखिर में बोझ साबित कर दिया जाता है? यही तो पैटर्न है। हस्बैंड पीछे रहता है, वाइफ आगे बढ़ती है, पावर और स्टेटस आता है, रिलेशनशिप टूटता है, और फिर स्टोरी सिंप्लीफाई कर दी जाती है कि प्रॉब्लम था तो वही आदमी था। और यही पैटर्न मैरी कॉम के केस में सिर्फ एक सेलिब्रिटी डाइवोर्स नहीं रहने देता, उसे एक सिंबल बना देता है। मैरी कॉम का केस इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये हाई विजिबिलिटी केस है। जब आइकन्स बोलते हैं तो सोसाइटी सुनती है, और जब आइकन्स हाफ स्टोरी बोलते हैं तो सोसाइटी फुल जजमेंट बना लेती है। अगर मैरी कॉम के पास फाइनेंशियल मिसयूज का सॉलिड प्रूफ है तो कोर्ट जाना चाहिए था, इंटरव्यू नहीं। और अगर हस्बैंड के पास चैट्स का प्रूफ है तो कोर्ट जाना चाहिए था, पॉडकास्ट नहीं। कैमरा सिंपैथी देता है, कोर्ट वर्डिक्ट देता है, और सिंपैथी लेना आसान होता है। इन सब में एक अनकंफर्टेबल बात माननी पड़ेगी, लेजेंड्स भी कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। लेजेंड होने का मतलब ये नहीं होता कि पर्सनल लाइफ परफेक्ट होगी। मैरी कॉम रिंग में चैंपियन है, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कंसिस्टेंसी पर सवाल उठाना क्राइम नहीं है। अगर आप एक फेज में किसी आदमी को माई चैंपियन बोलते हो और दूसरे फेज में उसी रोल को इंसल्ट करते हो, तो सवाल तो उठेगा। ये अटैक नहीं है, ये लॉजिक है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया आज ट्रांजिशन में है।
वुमेन आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस ट्रांजिशन में हम मेल सैक्रिफाइस को इनविजिबल बना देंगे तो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट मर जाएगा। रिलेशनशिप कंपटीशन नहीं होता, टीम वर्क होता है। अगर आज रोल्स चेंज हो रहे हैं तो रिस्पेक्ट भी इक्वल होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं। मैरी कॉम का केस सिर्फ एक डिवोर्स केस नहीं है, ये एक मिरर है। ये एक ऐसा मिरर है जो पूछ रहा है क्या सक्सेस के बाद एम्पैथी ऑप्शनल हो जाती है। और याद रखिए, इक्वालिटी का मतलब थ्रोन बदलना नहीं होता, इक्वालिटी का मतलब वेट इक्वली उठाना होता है। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।